अगर किसी वाक्य को हमें इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो वो बहुत ही आसान है, हम उसे कर सकते हैं। लेकिन जब वाक्य पूरा इंग्लिश में दिया हो और वहाँ पर हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना हो फिलिंग द ब्लैंक्स के माध्यम से या फिर ऑप्शन के माध्यम से कि यहाँ पर कौन-सा टेंस यूज़ किया गया है या फिर इसके अंदर कौन-सा प्रॉपर आंसर होगा, तब वहाँ पर हम हो जाते हैं कन्फ्यूज़। तो ऐसे में हमें उस सेंटेंस से, उन टेंस से संबंधित कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर कीवर्ड पता होने चाहिए, इनके माध्यम से उनका यूज़ करके हमें पता लगा पाएँ कि यह घटना किस समय की है और यहाँ पर कौन-सा टेंस आएगा और चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन-सा सही है। साथ ही फिलिंग द ब्लैंक्स भरना हो, तब भी हम उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर ये पता कर लें कि यहाँ पर कौन-सा टेंस आएगा और हमें यहाँ पर कौन-सा आंसर देना है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस टेंस की सीरीज़ के अंदर पास्ट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे, इससे प्रीवियस क्लासों में हमने प्रेज़ेंट टेंस के चारों भागों को अलग-अलग तरीके से उन्हें देखा है, उनके कीवर्ड्स को हमने नोट डाउन किया है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देखिए और सीरियल से हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं कुछ पीवाईक्यूज़, कुछ क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, जिनके माध्यम से इन्हीं को आधार मानते हुए हम उन्हें सॉल्व करेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिशन के अंदर या फिर 10th और 12th के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उनकी एक श्रृंखला भी मैं लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे एडवर्ब या फिर कीवर्ड्स जो हमें सेंटेंस में दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पास्ट समय को जो डिनोट करता है वो है यस्टरडे, वन डे, वन्स अगो, बिफोर, दैट नाइट, एज़ सून एज़, व्हेन, एज़ इफ, एज़ थो, लास्ट नाइट या लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर, द अदर डे, इन 1999, इन 2001, इन 1992। कुछ सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम की आवश्यकता होती है, तो कुछ में नहीं होती है। हमें वाक्य में प्रयुक्त घटना के आधार पर ये पता चल जाता है कि ये सेंटेंस कौन-सा है। ठीक है? ये घटना किस समय की है। वी मेट हर इन द मॉल यस्टरडे, यहाँ पर एक टाइम डिनोटिंग एडवर्ब दे रखी है यस्टरडे। तो इसके माध्यम से हमें पता चल गया कि यह घटना जो है ये पास्ट की है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमें ध्यान रखना है जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में और नेगेटिव बनता है तो डिड नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव के अंदर हमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, दे वेंट टू यूके लास्ट ईयर। यहाँ पर भी पास्ट का जो समय दे रखा है वो क्या है, लास्ट ईयर। एजुकेशन मिनिस्टर विजिटेड द स्कूल लास्ट मंथ। यहाँ पर भी हमने क्या टाइम दे रखा है, लास्ट मंथ। विजिट की जगह हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है विजिटेड। अगला है आई डिड नॉट स्लीप वेल। यह सेंटेंस जो है हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे डिड के साथ नोट का यूज़ कर दिया और देखिए जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। जब भी आप हेल्पिंग ऑफ डिड का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हम करेंगे। क्लियर? यहाँ पर बहुत बार क्या कन्फ्यूज़न रहता है। यदि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई हो तो पूरा वाक्य जो है किसमें बनेगा, पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा। पूनम कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट। ठीक है? जब भी बड़ा सेंटेंस बन रहा है, उसकी शुरुआत पास्ट से हो गई है तो पूरा जो सेंटेंस है वो किसमें आएगा, पास्ट टेंस के अंदर आएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक के बाद क्या हो रही है, एक क्रिया हो रही है और एक ही सीक्वेंस में होती है, बीच में कोई भी समय अंतराल नहीं है। एक घटना हुई, उसके बाद फिर दोबारा कोई घटना हुई, बीच में कोई भी अंतराल नहीं है, तो दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। उदाहरण देखिए, शी अराइव्ड जस्ट बिफोर द प्लेन डोर्स क्लोज्ड। अगला सेंटेंस देखिए, ही स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर ही लेफ्ट। यानी एक के बाद एक घटना सीक्वेंस में हो रही है। ठीक है? ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ। जैसे ही उसने स्विच ऑफ किया, उसके बाद उसने कमरा छोड़ा। अगला है शी पुट द फ़ोन ऑन टेबल बिफोर शी वेंट टू स्लीप। इन दोनों के बीच में कोई भी अंतराल नहीं है, उसने फ़ोन रखा और वो सोने चली गई। क्लियर? तब यहाँ पर दोनों के अंदर देखिए, दोनों के अंदर क्या है, हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है। क्लियर? क्योंकि इन दोनों के अंदर सब्जेक्ट एक है। ये चीज़ आगे भी आएगी, एक बार इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा। इन दोनों के अंदर क्या है, सब्जेक्ट एक है, इसलिए दोनों के अंदर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करेंगे। यदि वाक्य में इफ, एज़ थो, वुड, दैट, आई विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तो अगर इनका यूज़ हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का हमें यहाँ पर लगाना है। उदाहरण देखिए आप, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी, इट इज़ टाइम वी वेंट टू स्लीप या फिर इट इज़ टाइम वी वेंट टू स्कूल, दोनों है यहाँ पर। आई विश आई वर स्मार्टर, इफ ओनली I knew her. He speaks as if he were very intelligent person. जब दो क्रियाएं एक साथ घटित हुई थी या तुरंत एक के बाद एक घटित हुई थी तो दोनों वाक्य में पास्ट सिंपल का यूज होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा।
और यहाँ आपको 2 कीवर्ड मिलेंगे व्हेन या एज़ सून एज़। व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल द टीचर्स कांग्रेचुलेटेड हिम। जैसे जैसे ही प्रिंसिपल ने क्या किया, कमरे के अंदर एंटर किया, तो टीचर्स ने क्या किया, उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एज़ सून एज़ ही ओपन्ड द डोर हिज फ़ोन रैंग। जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया, उसकी जो घंटी बजी, फ़ोन की रिंग बजी। एज़ सून एज़ ही फिनिश्ड हिज मील ही वेंट टू रेस्ट। जैसे ही उसने खाना खाया, वो रेस्ट करने चला गया। व्हेन द पीएम एंटर्ड द हॉल, द ऑर्केस्ट्रा प्लेड वेलकम सॉन्ग। ठीक है? जैसे ही यानी एक घटना खत्म होते ही दूसरी शुरू हुई, तुरंत। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आगे जानेंगे हम बाकी बचे हुए टेंसेस के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।